Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss short tricks related to residue classes modulo n. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास अगर जेड एन हो, ठीक है, तो ट्रिक्स के जरिए हम किस तरीके से इसके ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं, इनके एलिमेंट्स के इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं। आज के लेक्चर में हम सारे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जेड एन कितने होते हैं, टो एन होते हैं, और टो एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइक्लिक ग्रुप एक यानी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि एक एलिमेंट उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है सच डैट, ठीक है, उस एलिमेंट से पूरे का पूरा क्या हो जाता है, ग्रुप जनरेट हो जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो, ठीक है, तो एक एलिमेंट इसका जनरेटर होगा इस तरीके से कि अगर हम n को a से मल्टीप्लाई करें सच डैट n बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, इसका जनरेटर होगा। ये क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और ये ग्रुप हमारे पास क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, जो हमारे पास जेड एन होते हैं, ठीक है, अंडर एडिशन में हमारे पास जो ये ग्रुप होता है, ये क्या होता है, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं Z1 से लेकर Z12 तक। ठीक है, इनके एलिमेंट्स, इनके सब ग्रुप्स, इनके इन्वर्स, इनके ऑर्डर, एवरीथिंग आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो भी ट्रिक्स के जरिए हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी हमें किसी ग्रुप का ऑर्डर इन्वर्स मतलब फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, उसके सब ग्रुप फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम ट्रिक्स के जरिए उसको ईजिली सॉल्व कर लें, हमें टाइम हमारा वेस्ट ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर Z1 से ही। ठीक है, और मैं इसमें आपको रिजल्ट बताऊंगी लैग्रांज थ्योरम का, जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स कब होल्ड करता है। ठीक है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास Z1 है। ठीक है, Z1 में अगर बात करें तो Z1 में हमारे पास क्या आता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है, क्या होता है, 0। तो इसका सब ग्रुप भी क्या होगा, सिर्फ यही होगा, क्योंकि एलिमेंट एक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं Z2 की। ठीक है, बात करते हैं Z2 की। Z2 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 और 1 होगा। ठीक है, अब 0 और 1 होगा। ठीक है, दो एलिमेंट है। अगर हम इसके सब ग्रुप की बात करें, पहले इसके एलिमेंट चेक कर लेते हैं। इसके एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट हमारे पास हैं 0। ठीक है, इसके एलिमेंट है 0 और 1। ठीक है, अगर हम इनके इन्वर्स की बात करें, ठीक है, इनके इन्वर्स की, और साथ में हम इनकी बात करते हैं इनके ऑर्डर की। ठीक है, तो 0 का ऑर्डर क्या होता है, 1। ठीक है, 0 का ऑर्डर क्या होता है, 1। ऑर्डर क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा था। देखें, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलती हूँ कि इसका ऑर्डर क्या हमने पढ़ा था कि वो लीस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको हम एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें उस ग्रुप की क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। देन एन हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर होगा ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए होगा। ठीक है, एन हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए होगा। ठीक है, तो हमने 1 को किस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। यानी 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती। 2 क्या मतलब, देखिए 2 है ना, तो 2 को अगर हम ये रेसिड्यू क्लासेस है ना, तो हमने क्या लिखना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है। 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो 0 हम लोगों ने लिखना होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। 0 का इन्वर्स क्या होता है, 0 ही होता है। और यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, यानी देखिए इन्वर्स क्या था हमने कि हम उसको यानी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसको किस में ऐड करें तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तो ए का इन्वर्स क्या है, ए ही होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या है, 1 ही होगा। अब अगर हम इसके सब ग्रुप की बात करें, इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, ठीक है, अगर हम देखें तो इसका एक सब ग्रुप हमें इसके हमारे पास कौन कौन से सब ग्रुप आएंगे, हमारे पास सिर्फ इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप आएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आएंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। एक हमारे पास आ रहेगा 0 आ रहेगा, और दूसरा जो इसका सब ग्रुप होगा वो ग्रुप इटसेल्फ हो जाएगा। इसके सिर्फ 2 होंगे, और दोनों क्या होंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। यानी हमारे पास Z2 में इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने हैं, 2 है। अब हमें कैसे पता चला कि इसका प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, देखिए एक तो रिजल्ट ये भी है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z कितने होंगे, टो n होंगे, और टो n वेर n इज क्या हमारे पास होगा, पॉजिटिव डिवाइजर होगा। ठीक है, यानी देखें Z2 है हमारे पास,
Z2 है तो टो हमारे पास क्या आ रहेगा, टो 2 आ रहेगा। और 2 के जो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 के जो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, एक 1 होता है और एक हमारे पास 2 होता है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे, हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z2 हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, 0 और Z2 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि Z3 में हमारे पास एलिमेंट उसके इनवर्स डायरेक्ट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसका ऑर्डर डायरेक्ट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए Z2 Z3 बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ट्रिक्स के जरिए आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए Z3 है, Z3 हमारे पास किस तरीके से डिफाइन होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 1 2 होते हैं, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स इसके होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रिक्स के जरिए कि हमारे पास इनवर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ऑर्डर किस तरीके से ट्रिक्स के जरिए फाइंड किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी डिस्कशन करते हैं। इसका ऑर्डर आ जाएगा और साथ में इसका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, देखें 0 1 2, ठीक है। 0 का ऑर्डर के आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ठीक है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। अब मुझे ये बताएं कि 3 को कोई 1 और 3 के अलावा कोई और इंटीजर डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता ना। यानी इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, 3 के 1 और 3 होंगे, 1 और 3 के अलावा कोई और नहीं ना होगा। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे यानी 1 का ऑर्डर क्या आ रहेगा, 3 आ रहेगा, और 2 का ऑर्डर भी 3 आ रहेगा। अगर 3 के अलावा कोई और पॉजिटिव डिवाइजर होता तो वो उसके ऑर्डर हो सकता है, यानी 1 का ऑर्डर कोई और हो सकता था, ठीक है। लेकिन 3 के जो प्राइम नंबर है और प्राइम का पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है या फिर 3 पे होता है, तो फिर 1 का ऑर्डर क्या आ रहेगा, 3 आ रहेगा, और 2 का भी ऑर्डर क्या आ रहेगा, 3 आ रहेगा। आपने ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 0 का इनवर्स क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए 1 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे उसका 1 का इनवर्स मिल जाए, यानी वो 3 के बराबर आ जाए। आपने डायरेक्ट देखना है, 1 में मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा। देखिए आराम से हम लोगों ने ऑर्डर भी फाइंड कर लिए, इनवर्स भी फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, इसके 3 होंगे, और 3 के पॉजिटिव टो 3 होगा, और टो 3 के जो पॉजिटिव डिवाइजर है वो यानी 3 के पॉजिटिव डिवाइजर है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसके सब ग्रुप कितने होंगे, 2 होंगे। अब आपको मैं यहाँ पे ये बताती जाऊँ, जब ZP हमारे पास क्या होता है, प्राइम होता है, ZP फिर P हमारे पास क्या प्राइम हो तो इसके सब ग्रुप कितने होते हैं, तो 2 ही सब ग्रुप होते हैं हमेशा। कितने होते हैं, 2 ही सब ग्रुप होते हैं हमेशा। आपने ये बात याद रखनी है। और दोनों क्या होते हैं, दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। इस केस में हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एक तो ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है इस केस में, और दूसरी हमारे पास क्या आ जाता है, उस ग्रुप इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। कितना आसान है हमारे लिए देखना है एलिमेंट का, उसका ऑर्डर ट्रिक के जरिए, इनवर्स, और ठीक है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। आपने ये बात याद रखनी है Z3 में कि अगर प्राइम नंबर हो, P प्राइम हो, तो उस केस में सिर्फ 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। और एक यानी इम्प्रॉपर में हमें पता है कि ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, दूसरा ग्रुप इटसेल्फ होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास Z4 में क्या होता है, ठीक है। Z4 में हमें पता है कि Z4 किस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। Z4 में हमारे पास क्या आता है, 0 1 2 और 3, ठीक है, ये होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इसके एलिमेंट्स में हमारे पास, हम लोगों ने ये ग्रुप लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एलिमेंट आ रहेगा, साथ में इसके हमारे पास ऑर्डर आ जाएंगे, और साथ में हमारे पास क्या आ रहेगा, इसके इनवर्स आ जाएंगे, ठीक है। देखिए 0 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 का ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब 1 का ऑर्डर क्या होगा, देखिए आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है, 4 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन होते हैं। 4 के जो पॉजिटिव डिवाइजर है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई इन तीनों के ऑर्डर होंगे, इन तीनों के अलावा कोई और ऑर्डर नहीं होगा, इन तीनों के अलावा और कोई ऑर्डर नहीं होगा। जो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं वही ऑर्डर आते हैं, ठीक है। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, इन तीनों में से देखें हम 4 है। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो 4 होगा, ठीक। कितना इजी है यहाँ से देखना हमारे पास कि अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे 4 है तो 4 के अपने पॉजिटिव डिवाइजर देखने हैं, और वही हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। अब 0 का इनवर्स हमें पता है 0 होता है। 1 में मैं क्या ऐड करूँ तो मुझे 4 मिल जाए, तो 1 में मैं 3 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 2 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूँ तो मुझे 4 मिल जाए, 2 में मैं 2 ऐड कर दूँ, इसका इनवर्स आ जाएगा। अब 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 4 मिल जाए, तो मैं 1 कर दूँ, तो ये इसके इनवर्स आ गए। कितना ईजी है ट्रिक्स के जरिए देखना
ऑर्डर फाइंड करना और इनवर्स फाइंड करना। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, हम उसकी बात करने लगे, वो कितने होंगे। ठीक है, अब तो हमारे पास n कितना है, 4 है, और 4 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इसके कितने होंगे, 3 होंगे। अब वो भी आपने ट्रिक से फाइंड करने हैं। ठीक है, देखें, 2 तो इम्प्रॉपर हो जाएंगे, एक हमारे पास आ जाएगा ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ग्रुप इटसेल्फ आ जाएगा, ग्रुप इटसेल्फ में Z4 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर सब ग्रुप हमारे पास क्या आएगा। देखें, प्रॉपर जो सब ग्रुप होगा वो 2 से जनरेट होगा। ठीक है, जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा वो 2 से बनेगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। 3, अब देखें, एक आपने ग्रुप की आइडेंटिटी ले लेनी है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को नेक्स्ट करेंगे, 2 को 2 में ऐड करेंगे, 4 आएगा, 4 इसमें बिलोंग नहीं करता। ठीक है, और 4 का एक्चुअली होता क्या है, 0 ही होता है हमारे पास। रेजिड्यू क्लासेस में हमने 4 में क्या पढ़ा था, 4 हमारे पास 4 से डिवाइड करने के बाद 0, और रिमाइंडर हम लोगों ने इन क्लासेस में लिखना होता है तो वो 0 ही होता है। तो एक सब ग्रुप ये आ जाएगा। ठीक है, एक सब ग्रुप हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कितना ईजी है हमारे लिए ये देखना। ठीक है, कि सब ग्रुप फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट हम Z5 पे डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखें Z5 में हम लोग बात करते हैं कि Z5 किस तरीके से, इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं इसकी एलिमेंट्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं पहले, फिर इसमें आएगा हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसके इनवर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी हम लोगों ने ट्रिक्स के जरिए करना है। देखें, एलिमेंट्स में हमारे पास पहला आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो प्राइम में 0 का ऑर्डर तो 1 होता है, बाकी सबका ऑर्डर क्या होता है, वो ही प्राइम ही होता है हमारे पास। इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 5 होगा, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 5 होगा, इसका ऑर्डर भी 5 होगा, इसका ऑर्डर भी 5 हो जाएगा। कितना ईजी है। उसके बाद हम इनवर्स की बात करें तो 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 होगा। 1 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे 5 मिल जाए, 4 होगा। 2 में ऐसा क्या ऐड करूं तो मुझे 5 मिल जाए, 3 होगा। 3 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे टोटल 5 बन जाए, 2 कर दूं। 4 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 5 मिल जाए, तो 1 है। कितना ईजी है हमारे लिए। देखें, इनवर्स फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना। अब टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास प्राइम होता है तो इस केस में सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। कब, जब हमारे पास ZP और P हमारे पास क्या हो, प्राइम हो। ठीक है, P हमारे पास क्या हो, प्राइम हो। ठीक है, P हमारे पास प्राइम, इस केस में 2 सब ग्रुप होते हैं और दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, टॉप 5 में अगर फाइंड करें तो 5 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने होते हैं, 2, तो 2 ही सब ग्रुप इसके होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे, एक ग्रुप की आइडेंटिटी, इम्प्रॉपर में क्या होता है हमारे पास, एक ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, दूसरा ग्रुप हमारे पास इटसेल्फ होता है। ठीक है, कितना ईजी है यहाँ से देखना, एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना। ठीक है, और एलिमेंट के इनवर्स फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे और वो कौन से होंगे, प्रॉपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको Z6 जब करवाऊंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, Z6 में हमारे पास क्या आता है, Z6 किस तरीके से डिफाइन होता है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे इसके एलिमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसके इनवर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, एलिमेंट में 0 1 2, ठीक है, 2 3 4 और 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्डर की 6 के पॉजिटिव डिवाइजर क्या होते हैं, 6 के पॉजिटिव डिवाइजर क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 इटसेल्फ होता है, यानी ये 4 होंगे। तो ऑर्डर भी इन्हीं 4 में से होगा और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता इन एलिमेंट्स का। ठीक है, 0 का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। 1 को मैं किससे इन 4 में से किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमें पता है कि 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती है, क्योंकि देखिए 1 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी मिलती है कैसे, कि 6 को 6 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हमने रेसिड्यू क्लासेस, आपने अगर लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली आप पहले वो लेक्चर ले लें कि किस तरीके से हम लोग इसके ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने एक एक बात आपको वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन की थी रेसिड्यू क्लासेस मॉडल के लेक्चर में।
ठीक है, तो 0 आ जाता है। और हमारे पास जब 0 आ रहा है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 को इसमें से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 मिल जाए, यानी आइडेंटिटी मिल जाए उस ग्रुप की। ठीक है, तो अगर 2 को देखें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो आइडेंटिटी मिल जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। देखिए 4 को मैं 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखिए 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 अंडर मॉडुलो 6 में हमारे पास क्या आता है, 12 यहाँ पे रखें, आप 6 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 0 आ जाता है। तो रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। तो इसका ऑर्डर 4 का कितना हो रहेगा, 3 हो रहेगा। 5 का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है 5 का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों 6 आएगा, इन चारों में से आपने डायरेक्ट चेक कर लेना। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, 6 से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। अब इनवर्स की बात करें तो 0 का इनवर्स हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 6 मिल जाए, 1 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं मुझे 6 मिल जाए, 5 में। ठीक है, 5 होगा। 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 6 बन जाए, टोटल 6 बन जाए। ठीक है, 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि टोटल 6 बन जाए, 3 होगा। 4 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 6 मिल जाए, तो 2 होगा। ठीक है, और 5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 6 बन जाए, तो 1। देखिए कितना आसान है एलिमेंट ऑर्डर इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे। अब 6 के पॉजिटिव डिवाइजर हमने अभी फाइंड किए, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं, तो 4 इसके सब ग्रुप होंगे। ठीक है, अब वो कैसे पता चलता है कि कौन से 4 सब ग्रुप होंगे। देखिए लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता। हमने ये पढ़ा था कि लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता, लेकिन कब होल्ड करता है, लैग्रांज का जो कन्वर्स है वो कब होल्ड करता है, जब हमारे पास गिवन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप हो, तो लैग्रांज का कन्वर्स होल्ड कर जाता है, यानी लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड कर जाता है। ठीक है, तो लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स हमें क्या कहता है कि हर पॉजिटिव डिवाइजर पे आपको सब ग्रुप मिलेगा, हर पॉजिटिव डिवाइजर पे, यानी लैग्रांज का इफ की स्टेटमेंट में हमें क्या कहता है कि जो इसके पॉजिटिव डिवाइजर है उस पर सब ग्रुप मिल सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है। और कन्वर्स क्या है कि इसके एवरी पॉजिटिव डिवाइजर पे आपको सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्स कब होल्ड करता है, जब हमारे पास गिवन ग्रुप क्या हो, साइक्लिक ग्रुप हो। तो हमने अभी पढ़ा है कि मॉडुलो क्लासेस एंड एडिशन हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यानी इन पे हमें क्या मिल जाएगा, सब ग्रुप मिल जाएगा। पहले तो 2 क्या होंगे हमारे पास, इम्प्रॉपर होंगे 0, और एक हमारे पास उस ग्रुप की क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ गई, और एक ग्रुप इटसेल्फ आ गया। ठीक है, अब बात आती यानी इन दोनों पे तो हमें सब ग्रुप मिल गए, एक ग्रुप की आइडेंटिटी मिल गई, एक हमारे पास Z6 आ गया, इसका ऑर्डर कितना 6 है, ये 2 मिल गए। अब बाकी हमें 2 किससे मिलने, इन दोनों से मिलने, बाकी दोनों किससे मिलने, इन दोनों से मिलते हैं। देखें जो हमारे पास H3 आएगा, यानी 3 हमारे पास, यानी अब बात आ रही है प्रॉपर सब ग्रुप की, किसकी बात आ रही है, प्रॉपर सब ग्रुप की। प्रॉपर सब ग्रुप में हमारे पास जो पहला बनेगा 3, वो क्या होगा, देखिए 2 से आप जनरेट कर ले इसको, 0 2 तब तक करते जाना जब तक उसमें उतने एलिमेंट आ। 2 के बाद 2 में 2 ऐड करें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक सब ग्रुप ये बनेगा, क्योंकि 2 में जैसे 6 ऐड करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, हमें पता है ना कि 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6 को 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो एक्चुअली हमने इधर लिखना होता है। 6 आ गया तो 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये सब ग्रुप बन गया, एक हमारे पास और बन जाएगा जो 3 से जनरेट होगा, 0 और 3 में जैसे 3 में 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 हमें चाहिए नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक सब ग्रुप ये बन जाएगा। कितना इजी है हमारे लिए ये देखना कि सब ग्रुप फाइंड करना। ठीक है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के जरिए, यानी इसके पॉजिटिव डिवाइजर को देख के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं Z7 की। Z7 हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास क्या है, प्राइम है। ये हमारे पास क्या है, प्राइम है। और प्राइम के केस में हमारे पास क्या होता है, 6 और 5 भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, 5 इधर कर ले, 6 इधर कर ले। ठीक है, एक ही बात है। अब एलिमेंट किसकी बात करते हैं हम, इसके एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएंगे। और अगर हम इनकी बात करें ऑर्डर की, तो 0 का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। बाकी सबके क्या आ जाएंगे, 7 7 7 7, क्योंकि 7 का और कोई पॉजिटिव डिवाइजर है ही नहीं। 1 और 7 के अलावा इसका कोई पॉजिटिव डिवाइजर है ही नहीं। अगर हम इसके इनवर्स की बात करें तो 0 का इनवर्स 0 होता है। ठीक है, 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 7 मिल जाए, 6 होगा। 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 7 मिल जाए, 5 है। 3 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 7 मिल जाए, 4 है। 4 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 7 मिल जाए, 3 है। 5 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 7 मिल जाए, तो 2 है।
और अगर मैं 7 में यानी 6 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 7 मिल जाए, तो 1 है, ठीक है। 1 में ऐसा 6 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, 6 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 7 मिल जाए, तो वो 1 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनके इन्वर्सेस आ जाते हैं, कितना आसान है। और अगर हम इसके सब ग्रुप की बात करें, तो वो पोस्टो 7 हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। और वो दोनों क्या होंगे हमारे पास, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। दोनों हमारे पास क्या होंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। एक Z1 हो रहेगा, एक वो ग्रुप की आइडेंटिटी हो रहेगी, और Z2 हमारे पास ग्रुप इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है हमारे लिए फाइंड करना। अब लास्ट में हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है, और मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट रहेगा कि हमें समझ नहीं आई इस पॉइंट पे, ठीक है। देखिए, आपको एक मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको रेसिड्यू क्लासेस मॉडलों का लेक्चर ले लें, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि एलिमेंट का ऑर्डर इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। और जब हम डेफिनेशन से एक दफ़ा चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो कभी नहीं भूलती। और जब हम डेफिनेशन से कर लेते हैं, तो टाइम के साथ जैसे हम उस पर वर्क करते हैं, तो खुद ब खुद ही ट्रिक्स बन जाती हैं, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने उस पर वर्क किया और मैंने ये ट्रिक्स बनाई हैं, ठीक है। अब देखें, Z हमारे पास क्या है, Z8 में हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। इसके एलिमेंट्स की अगर आप बात करें, देखें, 0 आ रहेगा, 1 आ रहेगा, 2 आ रहेगा, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसके साथ में ऑर्डर की बात कर लेते हैं, और साथ में इसकी इन्वर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिक्स के जरिए हम लोग कर रहे हैं। अब 0 का ऑर्डर, अब पहली बात है कि 8 के पॉजिटिव डिवाइजर देख लें। 8 के पॉजिटिव डिवाइजर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। एक हमारे पास इसका पॉजिटिव डिवाइजर में एक हमारे पास 1 आ रहेगा, एक 2 आ रहेगा, एक 4 आ रहेगा, और एक 8 आ रहेगा। इसके अलावा इसके कोई पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होते, ठीक है ना। ये 4 इसके पॉजिटिव डिवाइजर आ गए, तो 0 का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। बाकी जो जितने भी एलिमेंट हैं, इनके जो ऑर्डर होंगे इनमें से होंगे। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इनमें से, तो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। देखें, अगर मैं 2 से करूँ तो मुझे कभी नहीं मिलेगी, अगर मैं 4 को 3 से करूँ तो नहीं मिलेगी। लेकिन हम 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 32 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें रिमाइंडर 0 जब मिलता है, तो जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑर्डर होता है, हमने यही पढ़ा था। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 4 में हमारे पास 4 का ऑर्डर क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 4 16 होता है, 8 पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो 4 इसका। अब 5 का ऑर्डर क्या होगा, 5 10 होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 होता है, 5 को 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20 आएगा। और 20 हमारे पास रिमाइंडर 8 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता। लेकिन 5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 40 होता है, और 40 को 8 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई 12 होगा, 12 रिमाइंडर 0 नहीं आता। लेकिन हम 4 से मल्टीप्लाई करें 24 होता है, 24 को 8 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। तो हमारे पास 4 ऑर्डर हो जाएगा। 7 2 हमारे पास करें तो 14 होता है, और इसमें हमारे पास 28 आ जाता है। और 7 को 8 से करें तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आ जाता है, यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें तो 0 का इन्वर्स क्या होता है, 0 होता है। 1 को मैं किस में ऐड करूं तो मुझे टोटल 8 बन जाए 7 में। 2 को किस में मैं ऐड करूं कि टोटल 8 बन जाए 6 में। 3 में किस में ऐड करूं कि टोटल 8 बन जाए 5 में। 4 को किस में मैं ऐड करूं कि टोटल 8 बन जाए 4। 5 को किस में ऐड करूं कि टोटल 8 बन जाए 3, ठीक है। 6 को मैं किस में ऐड करूं कि टोटल 8 बन जाए 2। 7 को किस में ऐड करूंगी टोटल 8 बन जाए 1, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो रहा हो कि हमने जो इन्वर्स फाइंड किए हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। देखिए, तो इसका क्या वे है, देखिए 1 का इन्वर्स क्या है, 7 है। 1 का इन्वर्स क्या है, 7 है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 8 है। तो 7 का इन्वर्स क्या है, 1 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 8 है। इसी तरह 3 का इन्वर्स क्या है, 5 है, और इनका ऑर्डर कितना आता है, 8 आता है। तो 5 का इन्वर्स 3 है, तो उसका ऑर्डर भी 8 आता है। इस तरीके से कुछ भी आप चेक करने, तो ये भी एक ट्रिक होती है चेक करने के लिए, ठीक है। अब हम इसके सब ग्रुप की बात करते चलते हैं। तो 8 करें तो कितने सब ग्रुप होंगे हमारे पास, जो इसके पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं, 4 है, तो 4 सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो 4 सब ग्रुप में हमारे पास जो एक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हर एक पॉजिटिव डिवाइजर पे हमें सब ग्रुप मिलेगा। लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है साइक्लिक ग्रुप में, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हम बात करें इम्प्रॉपर सब ग्रुप की, और एक H2 में मिल जाएगा, ग्रुप इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह H3 हमारे पास अब बात आती है प्रॉपर सब ग्रुप की, प्रॉपर सब ग्रुप की, ठीक है। प्रॉपर सब ग्रुप में एक तो हमारे पास देखें 2 से जनरेट हो जाए, 2 0 2 4 6 8 पे हमें ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाएगी, एक ये हो जाएगा। और ये 4 ऑर्डर का होगा, आप ऑर्डर से भी देख सकते हैं। देखिए 2 से जनरेट होगा उसका ऑर्डर 4 होगा, जो 4 से जनरेट होगा उसका ऑर्डर 2 होगा। ये भी आपने ट्रिक याद रखनी है। देखें दोबारा समझ लें, अभी ये मैंने ग्रुप किससे जनरेट किया, 2 से जनरेट किया, 2 से मल्टीप्लाई करते जाए और वो ग्रुप बन जाए, सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। 2 से जनरेट होगा उसका ऑर्डर 4 होगा, और जो 4 से जनरेट होगा उसका ऑर्डर 2 होगा। देखें वो कैसे, ये 3 आ गया, अब H4 जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 और 4 से जनरेट हो गया। जैसे 8 से करेंगे तो वो 0 की इक्वल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 और 8 की क्लास सेम होती है, ठीक है। 0 और 4 आ जाएगा और इसका ऑर्डर कितना है 2 है, यानी 4 से जनरेट किया तो उसका ऑर्डर 2 है, 2 से जनरेट किया तो उसका ऑर्डर 4 है, ठीक है। और ये इसके सब ग्रुप होते हैं। कितना ईजी है हमारे लिए, हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर गिवन हो, ऑर्डर मतलब कोई भी ग्रुप गिवन हो मॉड्यूलो क्लासेस में, और हम एलिमेंट लिखें, डायरेक्ट उसके ऑर्डर फाइंड करें, डायरेक्ट उसके इन्वर्स फाइंड करें, डायरेक्ट उसके सब ग्रुप फाइंड करें, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, ठीक है। आगे आप Z8 Z9 8 तक हो गए, Z9 Z10, आप कोई भी हमें अगर ग्रुप दे दिया जाए तो हम आराम से उसके ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं, उसके इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी आगे कहीं पर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।